अगर हिंदू धर्म बचाना हो तो भाई हमारे तरफ से, हमारे दिल से मैं योगी को जिताना चाहता हूं, क्योंकि अवैसी जी बोलते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हमेशा नहीं रहेगा, अगर वो आएगा तो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए, बहुत सरकार आए, लेकिन बीजेपी का है, सब कुछ हो गया, अरे गोरखपुर बन गया, पूरे लोग दर्शन कर रहे हैं। खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दशहरा में और होली में डीजे बजाने को मिल जाता है। उस बार अखिलेश की सरकार थी तो दशहरा में डीजे नहीं बजने देते थे, सब पाबंदी लगा रहे थे, नहीं बजने थे। योगी के राज में सब कुछ मिल रहा करने को। देखिए दशहरे में डीजे भी बज रहा है, हम लोग खुशी खुशी ले जाते हैं विसर्जन के लिए, कहीं दंगा प्रसाद नहीं होती है। वो उस समय तो पहले निकाल लेते थे सब, वही बात होती थी बात। उत्तर प्रदेश क्या सोचता है इसके बारे में अगर जानना होगा तो युवाओं के बीच में आना होगा। उत्तर प्रदेश में क्या अगली बार मुख्यमंत्री योगी की सरकार बनेगी या अखिलेश की साइकिल चलेगी, या फिर से हाथी दोहराएगा या दोबारा आएगा, ये युवाओं के बीच में जाएंगे तभी जान पाएंगे। कुछ युवा हमें रास्ते में मिल गए, हम उन्हीं से बात कर लेंगे कि 2022 को, चूँकि ये युवा हैं, हो सकता है ये पहली बार मतदान कर रहे हों, दूसरी बार कर रहे हों, इनसे पूछेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति है, इनके दिल में क्या है, क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। तो तमाम लोग हैं, आ जाइए इधर आ जाइए, तमाम लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या क्या मिजाज है उत्तर प्रदेश का, कैसे क्या होने वाला है। सर इस बार तो उत्तर प्रदेश में योगी के, मैं अपने दिल से योगी को वोट दूंगा। मेरा फर्स्ट मुख्यमंत्री का चुनाव मैंने वोट आएगा तो मैं योगी आदित्यनाथ को देना चाहूँगा। काहे योगी आदित्यनाथ को देना चाहेंगे? अगर हिंदू धर्म बचाना हो तो भाई हमारे तरफ से, हमारे दिल से मैं योगी को जिताना चाहता हूं, क्योंकि अवैसी जी बोलते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हमेशा नहीं रहेगा, अगर वो आएगा तो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ओवैसी के भाषणों का असर गांव में भी है। ओवैसी मतलब हैदराबाद वाला ओवैसी ना? यस यस यस। तो उसका क्या असर है, वो उसके बोलने से क्या मतलब है? वो सर वो कट्टरपंथी वाला काम करता है, हमेशा मुसलमानों को बढ़ावा देता है। हाँ। हमेशा मतलब कि जात कट्टरपंथी जातिवाद करता है, वो केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट करता है। सही बोल रहे हैं ये? जी सर, हम भी यही चाहेंगे कि इस बार सन 2022 में भी योगी आदित्यनाथ जी। सही बोल रहे हैं जी सर, मतलब जब भी ये उनका सुनते हैं हम लोग तो मतलब यही कहते हैं कि हर बार योगी आदित्यनाथ। ओवैसी के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ? जैसे ये नहीं कहना है हमारा कि मतलब योगी आदित्यनाथ जी ही, मतलब एक तरह से वो भी अच्छे ही हैं, सब अच्छे रहते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि हमेशा योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहेंगे, जातिवाद उनके वो मतलब कहना चाहते हैं, खुल के तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो समझ रहा है वो यही कहना चाहते हैं। जातिवाद का मतलब क्या होता है? जातिवाद, अगर आप जातिवाद मतलब एक धर्म से देखा जाता है जातिवाद में, अच्छा। तो वो तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं, सब हैं, भारत में हैं तो मिल कर रहो ना। जातिवाद करने की क्या जरूरत है, आपकी भी तो सुनवाई होती है। अच्छा। लेकिन उनका जो अलग ही होता है, जातिवाद करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने काम किए हैं, क्या काम किया? अरे बहुत काम किए हैं, 2-4 बता दीजिए। गोरख पहले दिल जीत लिए हैं, बस बात खत्म। दिल जीत लिए हैं। शौचालय दिए हैं, आपको मिला है? फ्री का? हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। फ्री का खाता खुला है, किसानी पैसा आ रहा है, बिजली मिली है, बिजली मिली है, राशन मिल रहा है फ्री का। पहले बहुत ज्यादा बैंक दिए हैं, बैंक के खुलवा दिए हैं, मतलब देंगे फ्री का राशन। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक मिलेगी हम लोग की। योगी को देखिए, भाजपा को जिताना है, योगी आखिर बस जब तक चुनाव है तब तक फ्री का राशन ले लो। उसके बाद ये फ्री भूल जाओ। नहीं, सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के लगे, ठीक है। उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इससे पहले योगी को ही वोट दिए हैं। इस बार देखिए एक नया आदमी मिले। हाँ, हम क्यों योगी को वोट दिए? इससे पहले हम यहाँ पे अच्छा काम करते थे योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन बुरा कर रहे हैं नहीं। इस बार देखिए आप, जो महंगाई जिस स्तर पे जा रही है, इस बीजेपी, नहीं बोल लेंगे, ठीक है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखिए एक गरीब मजदूर दिन भर में 400 कमाता है, 200 का मस्टर्ड ऑयल लाएगा, ठीक है। अगर वो दूर काम पे जा रहा है, भाड़ा लगा के जाएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ गवर्नमेंट देती नहीं है, तो कम से कम जो ये बेरोजगार लोग हैं, कोई रोजगार तो मिल नहीं रहा है इसमें। बताइए हमको, अगर जो भी वैकेंसी आ रही है, भर्ती आ रही है, वो वैकेंसी रद्द हो जा रही है या तो पेपर लीक हो जा रहा है। आप किसी चीज़ का उठा कर देख लीजिए सर।
तो आप बताइए हमको, बीजेपी इतनी अच्छी है कि मस्टर्ड ऑयल 200 रुपये हो गया, ठीक है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, तो हम किस हिसाब से दें उसको वोट? नहीं, आप कह रहे थे पिछली बार आप दिए थे तो महंगा हो गया, तो अब इस बार वोट नहीं देंगे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। पिछली बार योगी जी अच्छा काम किए थे, यहाँ पे 5 बार से सांसद हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा काम करते थे। लेकिन इस बार जो है महंगाई को लेके सरकार विफल रही है, और अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही है, देश की डीजीपी कहाँ है। आपके साथी कह रहे थे हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुत्व को बचाना है, तो देखिए हम भी हिंदू हैं, हम मुसलमान तो हैं नहीं, ठीक है। और मैं ये इसी से आपको खतरा नहीं है? ओवैसी है क्या इस देश के लिए? वो क्या है? ओवैसी कुछ नहीं है, ठीक है। ओवैसी कुछ नहीं कर सकता है, वो केवल हैदराबाद में भौंक ले, यहाँ नहीं, यूपी में नहीं भौंक पाएगा वो। क्या दिक्कत है भाई? ओवैसी का बात यह है कि मतलब वह ऐसे बहुत गलत भाषण देता है। हमारे तरफ से हिंदुत्व को बचाना है तो योगी को लाना है। देखिए ये हिंदुत्व को बचाने के लिए लग रहा है। हिंदुत्व खतरे में था इससे पहले क्या? कभी हिंदुत्व खतरे में रहा है? जब से देश आज़ाद हुआ, क्या हिंदू कौन से खतरे में है? बताइए हमको, अगर कोई जवाब दे दे कौन से खतरे में है, बगल में डिबेट करा हमको बताइए क्या हिंदू कौन से खतरे में है? खतरे में है नहीं तो खतरे में आ सकता है। बात किस बात की हो रही थी? ये भी तो आ सकता है, यह कोई गारंटी नहीं है। अगर बाई चांस मुख्यमंत्री बना तो आ सकती है हिंदुत्व खतरे में। वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता कभी भी, वो बन ही नहीं सकता। तो वही बोलिए, वो बन ही नहीं वो बन कैसे सकता है सर? कमल खिला है तो कमल खिला रहेगा, यही परफेक्ट है। कमल खिला है तो कमल खिला ही रहेगा, और दोबारा बीच में कोई नहीं आएगा, यही हमारा परफेक्ट है। कोई तो कमल खिला ही रहेगा, वो आप सही कह रहे हैं। आप लेकिन बेचारे ये ओवैसी को ला रहे हैं। अरे अखिलेश यादव को लाते हो, ओवैसी को कहाँ से? अखिलेश यादव सरकार आए, फिर राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए, बहुत सरकार आए, लेकिन बीजेपी का है, सब कुछ हो गया, अरे गोरखपुर बन गया, पूरे लोग दर्शन कर रहे हैं। जाके देखिए हमारे यहाँ क्या गोरखपुर में मेट्रो के लिए प्रस्ताव मनो हो गया। उसके बाद गोरखपुर के विकास देख ही रहे हैं, रोड चारों तरफ एक अच्छी तरीके से हो रहा है, गोरखपुर का अच्छी तरीके से सुंदरीकरण हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम हुआ है, क्या नहीं हुआ बताइए? अच्छा, आपको क्या मिला है योगी जी से? योगी जी से हमें तो फिर कुछ नहीं मिला है इस टाइम, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। किस क्लास में? हमारा BA फाइनल है इस बार। छात्रवृत्ति नहीं मिली? छात्रवृत्ति मैंने भरा ही नहीं। अच्छा, और घर वर आपका कैसा है? घर वर आया, तेल राशन ये सब? मेरा घर और गांव में सबसे बड़ा है। अच्छा, हाँ। तो योगी जी से आपको कुछ मिला नहीं? राशन सब मिलता है हम लोग का, सब फ्री में मिलता है। तेल हुआ, चना का दाल हुआ, नमक हुआ, हर एक चीज मिलता है। अच्छा, सही कह रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं जी। हाँ, आप बताइए, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने भी देखा है, मिला है राशन, लोगों को मिला है फ्री में, लेकिन ये कब तक फ्री में देंगे? अरे राशन फ्री देने से क्या होगा? एजुकेशन फ्री दो, जब तक रहेंगे तब तक देंगे, जब नहीं रहेंगे तो कहाँ से देंगे? अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि राशन फ्री होने से आप लोग को कमजोर बना दिया जा रहा है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये है कि कमजोर लोगों को सहायता मिलता है, बस यही सही है भाई। हाँ। पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये तो मजबूत है, ये बता रहे थे घर सबसे बड़ा। अरे वो नहीं, घर से बड़ा कोई घर नहीं है, होना चाहिए मजबूत है, तो हम नहीं मजबूत हैं। घर मजबूत होने से क्या फायदा? हमको मजबूत होना चाहिए। क्यों भाई? थोड़ा सा हाँ। क्या सही बोल रहे हैं ये लोग? हाँ सब सही बोल रहे हैं। हाँ, आप किसकी सरकार बना रहे हैं 2022? योगी को, योगी को। काहे? वो हमारे बहुत बढ़िया है। कैसे? रोड, एम्स रोड, सब रोड बढ़िया अल एम से अल हजा, और फिर महाविद्यालय बड़ा भटाट में अल, ये सब उनके बच्चन के लिए ही फायदा बा ना। हम ना ओकर फायदा उठा पाए, अनपढ़ बाटी, हमारे बच्चे फायदा उठाई हैं, हमारे भविष्य फायदा उठाए भैया। उसमें के जानता आगे पैसा के कितना कमाए, जब बुद्धि रही तब पैसा कमाए आदमी, तो हो सका लड़के कौन हिसाब से वहाँ पढ़ लें, आगे जा वो सब उठे कर। ई स्कूल रही तब है ना। अभी बगल में हमारे बड़ा डिग्री कॉलेज मंगाए, नहीं आता तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाते? गोरखपुर जा नहीं पाते साइकिल चला के, अब बगल में ही मंगा दिए। तो ये सब हमारे लिए फायदा है ना, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए फायदा है, इसलिए हम चाहते हैं योगी जी सरकार रहे। विद्यालय तो योगी जी बनवा दिए, ठीक है। बढ़िया जवाब दिया आपने, पूरा एकदम स्क्रिप्ट के साथ बताया कि ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे हुआ। योगी जी तो विद्यालय बनवा दिए, ठीक है। बच्चों का एजुकेशन भी फ्री कर दें,
तो बीजेपी क्या योगी जी अच्छे रहेंगे? कहाँ फ्री है? इस स्कूल में फ्री ही है। कौन से? मैं भी जंगल दूसर से 8 तक आप फ्री में, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। 8 तक पढ़ाइए। भैया जी जंगल दूसर ऐसे स्कूल बनवाए वहाँ 8 तक आपको कापी किताब ड्रेस खाना हर एक चीज मिलता है। अरे तो वो एक स्कूल है ना, एक स्कूल में 100 200 उनका जहाँ तक महाराणा प्रताप जो कोई भी स्कूल है उसमें फ्री में किया जाता है 8 तक की। अच्छा सही। जब ये भैया पढ़ रहे थे तब योगी की सरकार नहीं थी, ना ही तो मोदी जी की सरकार थी। तब हमको पता नहीं है, फिलहाल उस समय पता नहीं है कौन था कौन नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो हम जानते हैं, जब तक हम पढ़े हैं 8 तक ले सब फ्री में मिलता है, ड्रेस से लेके खाना पीना सब लड़कों को फ्री में मिलता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या स्थिति रहेगी? अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं 400 सीटों जीतेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो जाएगी। कौन करेगा पंचर? पंचर योगी आदित्यनाथ करेंगे। करेगी मिलकर, जनता करेगी। जनता कैसे पंचर करेगी गुरु? जैसे जब वोट दिया ही नहीं जाएगा तो करेगी नहीं पंचर। आप वोटर हैं? हाँ इस साल है, इस साल देंगे? इस साल देंगे बीजेपी। हमारा भी पहला मतदान बीजेपी को हो जाएगा। मेरा भी पहला मतदान इस साल का बीजेपी को हो जाएगा। पहला मतदान बीजेपी को। बीजेपी को कुछ 2-4 काम बता दीजिए आप। मतलब देखिए गोरखपुर में रोड की तो सड़क की तो सबसे पहले व्यवस्था उनकी सड़क की बहुत अच्छी हुई है। सड़क व्यवस्था, रोड पे लाइट की पहले व्यवस्था नहीं थी, वो भी, और राशन भी फ्री में दे रहे हैं। और जो ये बच्चों की मतलब पढ़ाई वाली बात हुई है, जो यहाँ पर भी स्कूल है और बहुत सारी जगह हैं, वो 8 तक की सारी सुविधा फ्री दी जा रही है उनमें। मेन चीज गोरखपुर से एकदम गुंडा राज एकदम खत्म। जी सर, ये सबसे पहले दबंगाई किसी भी बात को लेकर नहीं होती है। आप गुंडाई आप नहीं करते हैं? गुंडाई हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग कैसे गुंडाई करेंगे? हाँ। हम लोग कैसे गुंडाई करेंगे? हम लोग तो गोरखपुर में अभी तमाम हत्याएं हो गई हैं, लोग हत्या हो गई है। तो पहले से बहुत कम होता है। आप देखिए जितना माफिया है सब जेल में है। सुधीर सिंह को ले लीजिए। सुधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता है। राकेश यादव भी है, राकेश जेलू है, जेल में है। अच्छा, वो जेल में होंगे। ये सुधीर सिंह तो चुनाव लड़ रहे हैं बस। हाँ, लड़ रहे होंगे, हमें नहीं पता है फिलहाल। हमारे ख्याल से जहाँ तक उम्मीद है। 2-3 माफिया के नाम बता दो यार। माफिया सुधीर सिंह बाहर है, राकेश यादव, चलो अंदर है। ओकरे बाद हाल ही में विपिन सिंह का इनकाउंटर हुआ है। नहीं ये नहीं, यही पादरी के थे वो, उनका भी इनकाउंटर हुआ है, वो भी गुंडे थे। यहीं पे हमारे क्षेत्र में गोली चलाया था, उसका इनकाउंटर करवा दिया गया। वो तो बहुत अच्छा हुआ। माफिया राज एकदम खत्म हो रहा है। आप विकास दुबे को ले लीजिए, देखिए विकास दुबे को मार दिए, गाड़ी चढ़ा दिए। गाड़ी चढ़ा नहीं दिए, पलट गया। अच्छा, पलट गया। अब जा कैसे पलटा? अब जाके वहाँ पे चेक करिए। आप पलट गया तो पलट गया। यार तुम तो नेता की तरह जवाब दे रहे हो भाई। नहीं लग रहा है जवाब देना है। नहीं, अब मान लीजिए वो गुंडा राज हुआ कितना बड़ा। हम नहीं कह सकते पलट गया, आप तो कह सकते हैं। हाँ, तो पलट गया। उसको खत्म पलट गया कि पलटा दिया गया? नहीं, पलट गया। आप जाके प्रूफ तो कीजिए, पलटा दिया गया कि पलट गया। जाने के बाद ही पता चलेगा। भाई साहब कह रहे थे सारी मीडिया बिकी हुई है। बताओ भैया, मीडिया कैसे बिकी है? जहाँ देखो तहाँ मोदी का वो दुख है क्या इस बात से? नहीं, दुख नहीं है। मोदी जनता है साहब। जनता तो क्या करेगा? ठीक है, हम सब दिखाएंगे। ये सब मोदी तो कह रहे हैं, विपक्ष नहीं होगा। अच्छा आप बताओ, हम जाके इन लोगों को दिखाएंगे कि ये मोदी कर रहे थे, तो हम क्या गलत करेंगे? बिक जाएंगे? गलती हम आपको भी दिखाएंगे। तो मीडिया बिकी हुई है, तो ऐसा लगता है। हाँ, बताओ यार, मीडिया बिकी हुई है? नहीं, मैं इसलिए नहीं। मीडिया हमेशा जनता की सुनती है, हर एक आवाज जनता क्या बोल ही रहे हैं। गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? गोदी मीडिया का मतलब कि अब आपको क्या समझाएं सर, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं इतने। बताइए क्या होता है गोदी मीडिया का मतलब? ठीक है सर, अरे बता दो भाई। जहाँ देखो जब न्यूज खोलो बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। वही सरकार है, वही कमल खिला रहे हैं बार बार, तो वही ना आएंगे और दूसरा कौन आएगा बताइए? अभी बीजेपी इस बात पे क्यों नहीं जवाब दी? जब वो किसानों को कुचला गया, उस पे बीजेपी क्यों नहीं चुप रहा? अभी तक उसके बाप को तुम्हारा नंबर आएगा। अभी उसके बाप को सस्पेंड नहीं किया गया पार्लियामेंट से, वो मंत्री बरकरार है। इस पे कैसे वोट मांग सकता है बीजेपी? रुकिए बताते हैं, ये बताइए। वो उसमें आप उससे 2 दिन के पहले का रिपोर्ट आप जान रहे हैं? वो वहाँ पे अमित शाह गए थे, वहाँ पे पत्थर मारा गया था। तो अमित शाह को कोई पत्थर मारेगा तो गाड़ी चढ़ा देंगे। अमित शाह को पत्थर गाड़ी चढ़ा देंगे किसी के ऊपर।
मनो वहाँ पे भी कट्टरपंथी सब कर रहे थे। क्या जरूरत है? अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता हैं। लेकिन आप किसी के ऊपर पत्थर नहीं मार सकते हैं। आप धरने कीजिए, चढ़ा सकते हैं क्या? धरने कीजिए। किसी के ऊपर कार चढ़ाना अच्छी बात है? ठीक है, अजय टेनी फिर भी जेल में है ना, उनके बेटे अजय टेनी वो जेल में है ना। वो जेल में कब गए? 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया योगी सरकार को, उसके बाद गए जेल में। हर एक आदमी पहले एक हफ्ते तक योगी सरकार करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रहेगा, किसी के भी घर के, हमारे मान लीजिए हम ही गलती करें तो हमारे मम्मी पापा कितना भी रहेगा हमारे ही पक्ष लेंगे। तो जो कानूनी कार्रवाई हुई वो हुई या पहले हो गई और बाद में हुई ना। बीजेपी अपने सरकार का पक्ष लेती है, पक्ष नहीं लेती है। जैसे पक्ष नहीं लेती, जैसे बात ये कोई भी रहेगा, मतलब जब उनका हुआ, मतलब यही हुआ ना, कोर्ट जब उनको बोली कि ये गलत है तो गलती के नाते उनको जेल में डाला गया, यही सही है। मान लीजिए सजा मिला ना, बस यही सजा मिल गया। बताओ यार, सजा मिल गया? सजा किसको मिला? अभी उसका बाप तो पार्लियामेंट में मंत्री ही है। उसके बाप नहीं ना गलती किया था, उसका बाप नहीं ना गलती किया था। उसका बाप तक उसको जेल क्यों नहीं हुआ था? 10 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाया, उसके बाद जेल हुआ। हर आदमी इस पे कुछ जवाब देंगे योगी जी? नहीं दिए गए। अब मान लीजिए वो 10 दिन के लिए नहीं जो जेल हुआ, तो अब ये तो हम लोगों को नहीं पता कि मतलब इतनी जल्दी कैसे निकल गए वो। अब उसके पीछे वही बता सकते हैं कि कैसे निकल गए, लेकिन जो सारी जनता देख रही है कि उनको जेल हुआ था। तब पता नहीं है, वो जेल से नहीं निकले हैं। ठीक है, आप जाके पता कीजिए, वो जेल में है। ये सर सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दशहरा में और होली में डीजे बजाने को मिल जाता है। उस बार अखिलेश की सरकार थी तो दशहरा में डीजे नहीं बजने देते थे, सब पाबंदी लगा रहे थे, नहीं बजने थे। योगी के राज में सब कुछ मिल रहा करने को, डीजे बजने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस बार आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, कारण नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर वही है कि बीजेपी को हम लाएंगे, तो हम लोग क्यों नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लाएंगे? हाई क्वालिटी पसंद नहीं, हाई क्वालिटी की मतलब ये कौन सा नहीं। अब कोई भी थोड़ा सा गलत बोल दे रहा है, आप उसी को पकड़ ले रहे हैं। डीजे यार अच्छी बात नहीं, डीजे क्या अच्छी बात है? आप उल्टा सीधा सवाल ही कर रहे हैं उससे। थोड़ा सा जो उल्टा सीधा जवाब दे रहा है उसी को घेर ले रहे हैं। घेर कहाँ रहे हैं यार? अरे भैया, अब सवाल करेंगे डीजे की वजह से आप योगी को लाने चाहते हैं, तो ये नहीं है सवाल है। ये वो कर सकते हैं कि मान लीजिए नहीं दे रहे थे तब न बोल रहे हैं। मुहर्रम में भी मतलब नहीं उत्थी करने दे रहे थे योगी जी के राज में, जब सब कुछ बज रहा है। देखिए, दशहरे में डीजे भी बज रहा है, हम लोग खुशी ले जाते हैं विसर्जन के लिए, कहीं दंगा प्रसाद नहीं होती है। वो उस समय तो पहले निकाल लेते थे सब, वही बात होती थी। बात फिलहाल है कि योगी जी अब हैं तो योगियो जी रहेंगे, वो निकले। ये बताइए, ये कह रहे हैं डीजे की वजह से, डीजे क्या आप डीजे का महत्व क्या समझते हैं? कुछ डीजे का क्या महत्व है सर? नहीं, डीजे महत्व है भाई, त्योहार होता है, त्योहार में लोग त्योहार में हमेशा बजता आ रहा है सर। कब बंद रहा? नहीं, अखिलेश के शासन में बंद हो गया था ना, कहाँ बंद हुआ था सर? लोग बजा ही रहे थे। अगर सर देखिए, अगर एजुकेशन हमको फ्री मिले, बिजली फ्री मिले, ठीक है, और स्वास्थ्य फ्री मिले, ठीक है सर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और स्वास्थ्य, तो बीजेपी में कोई कमी नहीं है सर। मैं भी यही बोल रहा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन योगी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या कमी? बीजेपी में केवल एक थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी की समस्या जो है युवाओं के लिए, जो नौकरी के मामले में बहुत कम है, बस यही, बाकी सब सही है, एक नंबर। अच्छा, योगी मोदी एक बार फिर से योगी लाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, योगी को लाएंगे। अब हम भी बोल रहे हैं? बिल्कुल, हम बोल रहे हैं, अब मत बोलना। तो ये तमाम युवा थे जो बीजेपी को लाना चाहते हैं। कुछ लोग उनकी नीतियों से नहीं समझते, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डीजे बजाना अखिलेश यादव के शासन में बंद था और समाज जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वापस कर दिया, इससे भी लोग खुश थे। तो तमाम युवा थे, अलग अलग राय थे। बेरोजगारी के मुद्दे से भी कई लोग सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे बीजेपी की एकमात्र ये गलती है कि बेरोजगारी है और बाकी सारी चीज़ें सही है। तो ये कुल मिला जुलाकर यहाँ के युवा लगभग बीजेपी के फैन थे, बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। हालांकि एक दो लोग ऐसे थे जो बीजेपी में कमियां भी देख रहे थे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मीडिया लैंड को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो यूट्यूब पे मीडिया लैंड सर्च करके वहां जाएं और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।